हाय नमस्कार दोस्तों। चलिए एक अच्छा सा कहानी सुनते हैं। एक कहानी है छात्रों के जीवन पर आधारित है, जिसको मैंने कछुए और खरगोश पर रूपांतरित किया है। लोग इस दुनिया में बहुत से सफल होते हैं, बहुत से लोग असफल भी हैं। असफल क्यों होते हैं, सफल क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको मैंने एक रूप देने का प्रयास किया है। इस कहानी को हम कछुए और खरगोश पे लेकर चलते हैं। एक जंगल था, उस जंगल में एक कछुआ था और एक खरगोश रहता था। खरगोश जो था बहुत ही तेज दौड़ा था। उसे अपने आप पर घमंड हो गया था कि मैं कितना भी दूरी क्यों न हो, चाहे कैसा भी रास्ता क्यों न हो, मैं पल भर में उसे पार कर जाऊंगा। इसलिए वह हमेशा घमंड में चूर रहता था। एक दिन कछुए से बहस हो गई और कछुए को खड़ी खोटी सुनाने लगा कि अरे तुम तो बहुत धीमे चलते हो, तुम मेरा मुकाबला क्या करोगे। ऐसे दोनों में बाजी लग गई। बाजी लगी कि कौन पहले। एक जगह तय किया गया, कुछ दूरी तय की गई कि जो उस दूरी तक पहले पहुंचेगा उसे सफल माना जाएगा। कछुआ बाजी मान गया, कहा चलिए ठीक है, लग जाए बाजी। बाजी लग गई, दूरी तय कर ली गई। दौड़ शुरू हुआ। खरगोश बहुत ही तेजी में दौड़ा, पूरा जी जान लगा करके दौड़ा और दौड़ने के बाद जब बीच रास्ते में गया तो पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ कहाँ है। देखा कि कछुआ, अरे यार तो बहुत दूर है, उसे तो आने में कई घंटों लग जाएंगे। तब तक क्यों ना मैं यहाँ बैठ कर के आराम करता हूँ। और वह वहीं पे आराम करने लगा। आराम करते करते उसको नींद आ गई। नींद आने के बाद वो ऐसे सो गया और कछुआ इधर धीरे धीरे निरंतर चलता रहा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और लक्ष्य तक पहुंचने के बाद वो जैसे ही खुशी की आवाज़ निकाली, वाह, तब तक खरगोश की नींद टूटी। देखा कि अरे ये तो नन्हा सा कछुआ, छोटा सा कछुआ, ये तो मुझे हरा दिया और पहुंच गया। जैसे यहाँ से दौड़ लगा करके उसके पास पहुंचना चाहा, तब तक वह बाजी को जीत चुका था। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कुछ छात्र हैं, कुछ लोग हैं, कुछ मेरे दोस्त ही हैं। जब क्या होता है, एग्ज़ाम का जब समय आता है, उस समय हम लोग खरगोश वाली रणनीति पे कार्य करते हैं। परीक्षा का फॉर्म भरा जाता है और ज़ोर शोर से पढ़ाई शुरू हो जाती है और हाथ क्या लगता है, निराशा। असफल होते हैं क्योंकि हम लोग निरंतर प्रयास नहीं करते हैं। और उसी में कुछ छात्र सफल हो जाते हैं। उनका कारण क्या है, वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कछुए की भांति कछुए की रणनीति पे वो चलते हैं। एग्ज़ाम आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना कार्य धीरे धीरे करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है, फॉर्म भरा जाता है, कोई हेडेक भी नहीं रहता है। उसी एक नॉर्मल रफ्तार में अपने परीक्षा की तैयारी वो लोग करते रहते हैं और एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, हाथ लगती है सफलता। और इस प्रकार वे लोग सफल हो जाते हैं और जो खरगोश की रणनीति पर कार्य करते हैं वे लोग असफल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं इस कहानी से यही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी कार्य करें निरंतर करते रहें। निरंतर करते रहने से अभ्यास बनी रहती है और इस कछुए की भांति अगर हम लोग लगे रहेंगे तो सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। और कछुए की रणनीति पर कार्य करेंगे
तो हो सकता है किसी किसी को सफलता मिल जाए, लेकिन सबको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए दोस्तों हमें कछुए की ही रणनीति पे धीरे धीरे ही सही, रेगुलर प्रतिदिन नित नियम से अभ्यास को जारी रखेंगे, सफलता एक न एक दिन अवश्य कदमों को चूमेगी। नहीं तो खरगोश की रणनीति पे कोई कोई निकलता है, ऐसा नहीं कहेंगे, कोई कोई होता है जो खरगोश की रणनीति पास करेगा, लेकिन सब लोग उस रणनीति पे सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप जब 2 साल 3 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना चाहेंगे, होने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।